बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जालौन से खबर आ रही है कि आपको बता दें, स्लीपर बस को बदमाशों ने हाईजैक कर लिया है। कानपुर से अहमदाबाद जा रही थी बस, तभी पुलिस की सतर्कता से यात्रियों की बची जान। नशे में धुत बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। पुलिस ने मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। उरे कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल का ये मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि 4 लोगों ने एक बस को हाईजैक करने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस की सतर्कता से बस को बचा लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि यूपी के जालौन का ये मामला है। एक स्लीपर बस को हाईजैक करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने इसे नाकाम कर दिया। बस कानपुर से अहमदाबाद जा रही थी, तभी जालौन में 4 लोगों के साथ बस ड्राइवर और कंडक्टर की बहस हो गई, जिसके बाद 4 लोगों ने बस पर कब्जा करके उसे दौड़ाना शुरू कर दिया। यात्रियों ने जब शोर मचाया तो रास्ते से गुजर रही पुलिस ने बस को रोका और चारों को हिरासत में ले लिया। स्टार्ट करके अपने आप चला के पैसे दी, कट्टा था, इन पे छीन लिए पैसे भी। 30,000 रुपये पेमेंट लेके आया था कानपुर से वाउचर का। अच्छा, तो कौन लोग थे? यही सवारी थी, 4 लोग कट्टा अट्टा लिए थे। वाउचर का 30,000 रुपये था मेरे पास। हाँ। पैसे नहीं। तो घटना क्या हुई? पूरी घटना ये था, गाड़ी स्टार्ट करके चल दिया, मैं सवारी बिठा रहा था। अच्छा। एजेंटों की राधे कृष्णा ऑफिस से, बाबा के ऑफिस से, हंसराबाद से। अच्छा। वो गाड़ी स्टार्ट करके चल दिया, बोल रहे मैं गाड़ी बुक करके लाया हूँ, मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, क्या करना है वो कर लूँगा। खबर है जहां स्लीपर बस को बदमाशों ने हाईजैक किया, लेकिन पुलिस ने बचा लिया। इसी पे आगे जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजकुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, क्या कुछ मामला है? बताया जा रहा है कि पुलिस ने बस को हाईजैक करने से बचा लिया है और चारों अपराधियों को कब्जे में ले लिया है। क्या कुछ जानकारी मिली है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? मामला बिल्कुल पुलिस की इस बार सतर्कता देखने को मिली है कहीं ना कहीं। जी। जैसे ही सूचना मिली कि कुछ बदमाशों द्वारा स्लीपर बस को जो है उसको हाईजैक कर लिया गया है, तत्काल ही मौके पर सूचना पर पहुंची पुलिस ने, पूरी कोतवाली पुलिस ने तत्काल ही चारों बदमाशों को जी गाड़ी से ही गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। जी जी राजकुमार, ये भी पता चला है कि उन्होंने कुछ यात्रियों के साथ मारपीट भी की। क्या उन्हें कुछ गंभीर चोटें आई या सिर्फ ऐसी ही कहासुनी ही तक थी? जी बता दें, ये बिल्कुल चारों लोग थे जो चारों बिल्कुल नशे में धुत थे जी। और किसी बात को लेकर यात्रियों से इनकी बहस हुई। बहस होने के बाद में तब इतनी की बहसाबाजी हो गई जिसमें लोगों के मारपीट की भी नौबत आ गई थी। इसी को लेकर वहाँ कंडक्टर और वहाँ जो ड्राइवर था उसको लेकर जैसी जानकारी मिली, कहीं ना कहीं ये कोई संदिग्ध लगा, उसको लेकर तत्काल ही उन्होंने थाने को सूचना दी और तत्काल ही रात में ही गाड़ी उनको कोतवाली की तरफ मोड़ दी। जैसे ही राजकुमार, पुलिस ने जो चारों अपराधियों को पकड़ा है, इन पे FIR दर्ज कराई है। क्या कुछ धाराएं लगाई है या किस सिलसिले में इनको गिरफ्तार किया गया है? जी अभी तक तो फिलहाल में इस तरीके नहीं किया गया है। जो गिरफ्तार करने के बाद उनके ऊपर जो सीओ सिटी है गिरजा शंकर त्रिपाठी जी, उनका कहना है कि तहरीर के आधार पर इनके ऊपर कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं। ठीक है राजकुमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि नीति आयोग की बैठक होनी थी। आपको बता दें, ये बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां नीति आयोग की एक बैठक जारी है, जिसमें बैठक के बीच में ही ममता बनर्जी बैठक को छोड़कर निकल गई हैं। आपको बता दें, ये अभी तक की बड़ी खबर आ रही है। ममता का आरोप है कि मेरा माइक बंद कर दिया गया था। ममता ने ये आरोप लगाया है, मुझे पक्ष नहीं रखने दिया गया था। ये आरोप लगाते हुए उन्होंने बैठक को छोड़कर ही बीच में चली गई। मैं विपक्ष की तरफ से अकेले ही आई थी। ममता बनर्जी का ये आरोप लगाया है कि बंगाल से भेदभाव कर रही है केंद्र सरकार। ये अब तक की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि नीति आयोग की बैठक जारी थी, जिसमें कि ममता बनर्जी बीच में ही बैठक छोड़कर वहां से निकल गई।
ये बड़ी खबर आपको प्राइम टीवी के माध्यम से हम बता रहे हैं। ममता बनर्जी का आरोप है कि मेरा माइक बंद कर दिया गया था। ये बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है कि मुझे पक्ष नहीं रखने दिया गया, मेरा माइक बंद कर दिया गया था। मैं विपक्ष की तरफ से अकेले ही आई थी, लेकिन मुझे मेरा पक्ष नहीं रखने दिया गया। केंद्र सरकार बंगाल के साथ भेदभाव कर रही है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, नीति आयोग की बैठक हुई थी, पूरा विपक्ष इसका बॉयकॉट कर रहा था, सिर्फ ममता बनर्जी ही वहां पे पहुंची थी, वो भी बीच में ही बैठक छोड़ के चली गई। क्या कुछ मामला ये है, जानकारी दीजिए दर्शकों को। देखिए, अगर बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग की बैठक आज चल रही थी, दिल्ली में बैठक चल रही, जिसमें बात करें पीएम मोदी के साथ साथ में पूरे देश के जितने भी मुख्यमंत्री हैं वहां पे आज पहुंचे हुए हैं बीजेपी के। तो जाहिर सी बात है, जिसको लेकर विपक्ष ने बायकॉट किया था नीति आयोग की बैठक को लेकर, तो जिसमें सिर्फ विपक्ष की तरफ से सिर्फ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पहुंची थी, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया है मोदी सरकार पर कि मेरा माइक बंद कर दिया गया है और मेरा पक्ष नहीं रखने दिया गया। तो जाहिर सी बात है बीच में ही नीति आयोग की जो बैठक थी, बीच में ही उन्होंने छोड़कर वो बाहर निकल गई। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से विपक्ष लगातार बायकॉट कर रहा था नीति आयोग की बैठक को लेकर, तो उसमें विपक्ष की तरफ से सिर्फ ममता बनर्जी बंगाल से जो पहुंची थी दिल्ली नीति आयोग की बैठक में, उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया है कि बंगाल के साथ मोदी सरकार दुर्व्यवहार कर रही है। बंगाल के लिए सरकार के पास कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है, चाहे बजट में हो चाहे जिस चीज में हो। तो जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी ने सीधे सीधे आरोप लगाया मोदी सरकार पर कि मुझे अपना पक्ष नहीं रखने दिया गया और मेरा माइक बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से ममता बनर्जी जो है बीच में ही नीति आयोग की बैठक को बीच में ही छोड़कर बाहर निकल गई। तो राजेश, ममता बनर्जी जो ये आरोप लगा रही है कि मेरा माइक बंद कर दिया गया, मुझे बोलने नहीं दिया गया, क्या इसमें कोई अभी तक किसी की प्रतिक्रिया आई है? देखिए, अगर बात करें प्रक्रिया की, तो बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं आई है, मोदी सरकार की तरफ से भी किसी की कोई प्रक्रिया नहीं आई है अभी तक। सिर्फ ममता बनर्जी ने उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है, उन्होंने कहा है कि मेरा माइक बंद कर दिया गया, मुझे अपना पक्ष नहीं रखने दिया, जिसकी वजह से मैं बाहर निकल आई बीच में ही नीति आयोग की बैठक को छोड़कर। और जाहिर सी बात है, उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष की तरफ से मैं सिर्फ अकेले आई थी और विपक्ष की तरफ से मैं अपने मुद्दे और बंगाल के साथ जो केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है उसको लेकर मैं अपने मुद्दे रख रही थी, जिसके बाद मेरा माइक बंद कर दिया गया और उसकी वजह से मैं नीति आयोग की बैठक को बीच में ही छोड़कर मैं बाहर चली आई। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी केंद्र सरकार की पूरे देश में सभी सीएम मौके पे पहुंचे हुए हैं और सभी उनके जितने भी मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, सारे लोग मौजूद थे उसमें, लेकिन विपक्ष की तरफ से कोई भी मौजूद नहीं था। विपक्ष ने बायकॉट किया था। विपक्ष की तरफ से सिर्फ ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, सिर्फ वो पहुंची थी वहां पे। राजेश, एक तरफ पूरा विपक्ष इसका विरोध कर रहा था, बॉयकॉट कर रहा था, सिर्फ ममता बनर्जी ही इस चीज को लेके वहां पे विपक्ष का पक्ष रखने गई थी, लेकिन वो भी बीच में ही बैठक छोड़ के चली गई और उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाए हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया गया, मेरा पक्ष नहीं रखने दिया गया। अब जब वो बीच में ही इस बैठक को छोड़ के चली आई है, तो अब विपक्ष इस चीज को लेके अब क्या मुद्दा बना सकता है? देखिए, विपक्ष मुद्दा तो लगातार केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आया था, चाहे अभी पार्लियामेंट की बात करें, उसके बाद जब बजट पेश हुआ था तो बजट में भी विपक्ष जो है लगातार केंद्र सरकार को घेर रहा था। तो उसके अलावा आपको बता दें कि अब जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से ममता बनर्जी वहां पे अपने प्रस्ताव रखने गई थी, बंगाल के साथ भेदभाव हुआ केंद्र सरकार ने किया, उससे अपना पक्ष रखने गई थी, जिस तरीके से ममता बनर्जी का वहां पे बोलने नहीं दिया गया, उनका पक्ष नहीं रखने दिया गया, तो जाहिर सी बात है विपक्ष जो है अब इसको भी मुद्दा बनाकर केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आएगा। जी ठीक है राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बता दें, बीजेपी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। कल रात बीएल संतोष और सीएम योगी की मुलाकात हुई। ये अब तक की सबसे
बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें तकरीबन 1.5 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच मुलाकात चली है। यूपी में राजनीतिक गतिविधियों को लेकर भी इस मीटिंग में चर्चा हुई है। ये बड़ी खबर आपको प्राइम टीवी के माध्यम से बता रहे हैं। आपको बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं BL संतोष, जिनके साथ ये मीटिंग हुई है। लोकसभा चुनाव परिणामों को लेकर भी इस मीटिंग में बात की गई है। ये दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर दिल्ली से आई है। आपको बता दें कि कल रात BL संतोष और CM योगी आदित्यनाथ के बीच एक मुलाकात हुई है। करीब 1.5 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात चली। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात करीब 1.5 घंटे तक चली। यूपी में राजनीतिक गतिविधियों को लेकर दोनों के बीच इसमें चर्चा भी हुई। इसके साथ ही बीजेपी के, आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं BL संतोष। लोकसभा चुनाव परिणामों को लेकर भी इस मीटिंग में बात हुई।